अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट रेजोनेंस रिएक्शन। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम रेजोनेंस रिएक्शन का इंट्रोडक्शन देखेंगे, बाद में इसको एक्सप्लेन भी करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से इसके इंट्रोडक्शन के साथ। द रेजोनेंस रिएक्शंस अकर व्हेन एनर्जी ऑफ एन इंसिडेंट पार्टिकल कोइंसाइड्स विद द एनर्जी ऑफ वन ऑफ द लेवल्स ऑफ द टारगेट न्यूक्लियस। यानी कि जो रेजोनेंस रिएक्शंस होते हैं वो किस टाइम पर बनते हैं या किस टाइम पर अकर होते हैं, जब किसी भी इंसिडेंट पार्टिकल की जो एनर्जी है वो कोइंसाइड करती है उस टारगेट न्यूक्लियस के किसी एक लेवल की एनर्जी के साथ। ठीक है, तो उसके रिजल्ट में जो रिएक्शंस बनते हैं वो कौन से होते हैं? रेजोनेंस रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, इसको एक्सप्लेन करते हैं, मज़ीद समझ आएगी यहाँ से। द शार्प पीक आर ऑब्जर्व्ड एट सच वैल्यूज ऑफ इंसिडेंट एनर्जी एट विच रेजोनेंस अकर्स। यानी कि उस इंसिडेंट एनर्जीज की जो वैल्यूज़ हैं जिनके जहाँ पर रेजोनेंस अकर होती है वहाँ पर जो है वो शार्प पीक्स को ऑब्जर्व किया जाता है। इफ़ वी ड्रा अ ग्राफ बिटवीन द एनर्जी एंड क्रॉस सेक्शन, यानी कि अगर हम एनर्जी और क्रॉस सेक्शन के दरमियान ग्राफ ड्रा करें तो। ठीक है, मज़ीद इसको देखिए आगे। द कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम ऑफ द एक्साइटेड स्टेट इज़ फॉर्म्ड इन रेजोनेंस रिएक्शन। यानी कि रेजोनेंस रिएक्शंस में हमारे पास एक्साइटेड स्टेट्स का जो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है ना वो बनता है। क्यों? बिकॉज ऑल्दो द स्टेट्स आर डिस्क्रीट, बेशक अगर हमारे पास जो स्टेट्स है वो डिस्क्रीट होती हैं, बट लेकिन द नंबर ऑफ स्टेट्स इज़ सो लार्ज, जो नंबर ऑफ स्टेट्स हैं वो इतनी ज़्यादा लार्ज होती हैं कि दैट स्पेसिंग बिटवीन देम इज़ वेरी स्मॉल, कि उनके दरमियान जो स्पेसिंग है वो क्या हो जाती है? बहुत कम हो जाती है, थोड़ी हो जाती है। एवरी एक्साइटेड स्टेट हैज़ डेफिनेट लाइफ टाइम, जो हर एक जो एक्साइटेड स्टेट होती है उसके पास एक ख़ास एक डेफिनेट लाइफ टाइम होता है। द रेसिप्रोकल ऑफ द लाइफ टाइम इज़ कॉल्ड लेवल विड्थ। तो उस लाइफ टाइम का जो रेसिप्रोकल है वो क्या कहलाता है? हमारे पास लेवल विड्थ कहलाता है। इन अनसर्टेन इन द एनर्जी ऑफ द एक्साइटेड स्टेट्स। मज़ीद इसको यहाँ से देखें। सिंस द रेजोनेंस रिएक्शन लाइज बिटवीन द कंपाउंड न्यूक्लियस रिएक्शंस एंड डायरेक्ट न्यूक्लियर रिएक्शंस, क्योंकि जो रेजोनेंस रिएक्शंस होते हैं ना ये बेसिकली कंपाउंड न्यूक्लियस रिएक्शन और डायरेक्ट न्यूक्लियर रिएक्शंस के दरमियान बनते हैं। द स्टेट इन कंपाउंड न्यूक्लियर रिएक्शंस आर अनस्टेबल। जो स्टेट होती है वो कंपाउंड न्यूक्लियर रिएक्शंस में अनस्टेबल होती है अगेंस्ट पार्टिकल एमिशन, उस पार्टिकल एमिशन के अगेंस्ट। सो देयर लाइफ टाइम इज़ वेरी स्मॉल, तो इस तरह से उनकी जो लाइफ टाइम होती है वो बहुत स्मॉल होती है। एंड लेवल विड्थ इज़ वेरी, और उनकी जो लेवल विड्थ है वो क्या होती है? बहुत ज़्यादा होती है। और यहाँ पे देखिए लेवल विड्थ और उसके मीन लाइफ टाइम के दरमियान रिलेशन को भी दिखाया गया है। ठीक है, तो मज़ीद इसको देखते हैं आगे हम यहाँ से। द स्टेट्स आर डिस्क्रीट इन डायरेक्ट रिएक्शन। जो डायरेक्ट रिएक्शन में जो स्टेट्स होती है वो डायरेक्ट होती हैं। सो हैविंग डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम दीज स्टेट्स आर स्टेबल, क्योंकि एक डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम होने की वजह से ये जो स्टेट्स हैं ना ये स्टेबल होती हैं। किसके अगेंस्ट? अगेंस्ट पार्टिकल एमिशन, उस पार्टिकल एमिशन के दरमियान के अगेंस्ट, सॉरी। सो देयर लाइफ टाइम इज़ लार्ज एंड लेवल विड्थ इज स्मॉल। तो इस तरह से उनकी जो लाइफ टाइम है वो ज़्यादा हो जाती है और जो लेवल विड्थ है वो क्या हो जाता है? हमारे पास कम हो जाता है। ठीक है, मज़ीद इसको देखें। द रेजोनेंस रीजन लाइज बिटवीन दीज टू एक्सट्रीम्स। जो रेजोनेंस रीजन है वो इन दो एक्सट्रीम्स के दरमियान जो है वो लाई करता है। अ क्वासी बाउंड स्टेट इज़ फॉर्म्ड इन रेजोनेंस रिएक्शन। एक क्वासी बाउंड स्टेट जो है वो हमारे पास बनती है इन रेजोनेंस रिएक्शंस के दरमियान। सो देयर आर टू पॉसिबिलिटीज़ ऑफ डिके। डिके के लिहाज से दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। नंबर वन इज़ इंसिडेंट पार्टिकल इज़ इजेक्टेड। जो इंसिडेंट पार्टिकल है वो इजेक्ट हो जाता है वहाँ से। एंड नंबर सेकंड इज़ इंसिडेंट पार्टिकल इज़ कैप्चर्ड। जो इंसिडेंट पार्टिकल है वो क्या होता है? इजेक्ट नहीं होता बल्कि उसको कैप्चर कर लिया जाता है। एंड गैमा रेज आर एमिटेड, और जो गैमा रेज है वो वहाँ से क्या हो जाती हैं? एमिट हो जाती हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो इतना काफ़ी है रेजोनेंस रिएक्शन के लिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको रेजोनेंस रिएक्शन अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।